प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य हिंदी विषय, राजकीय महाविद्यालय की आपकी इस एमए प्रीवियस हिंदी के प्रथम प्रश्न पत्र हिंदी साहित्य के इतिहास की आज की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, पिछली जो ऑनलाइन कक्षाएं हुई थी उसमें हमने आपके इस प्रथम प्रश्न पत्र की 2 इकाइयों को पूर्ण करने जा रहे हैं। प्रथम इकाई आदिकाल की पृष्ठभूमि, आदिकाल का नामकरण, हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन, आदिकाल का प्रमुख साहित्य और आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों पर केंद्रित पाठ्यक्रम है, जिस पर 20-20 अंकों के 2 प्रश्न आएंगे और उसमें से एक आपको करना है। दूसरी यूनिट भक्ति काल के साहित्य से संबंधित हैं। भक्ति काल की पृष्ठभूमि, भक्ति काल की प्रमुख 4 काव्य धाराएँ, निर्गुण ज्ञानाश्रय काव्य धारा यानी जिसे संत काव्य धारा कहते हैं, उसकी प्रमुख प्रवृत्तियाँ, सूफी संत काव्य उसकी प्रवृत्तियाँ, कृष्ण भक्ति काव्य और उसकी प्रवृत्तियाँ और राम भक्ति काव्य और उसकी प्रवृत्तियाँ, इनका हम अध्ययन कर चुके हैं। एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपके और बनता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, इसकी समीक्षा कीजिए। तो आज हम इस प्रश्न को एक मॉडल आंसर के रूप में पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत। भक्ति काल का साहित्य अपने पूर्ववर्ती तथा परवर्ती कालों के साहित्य से सर्वाधिक उत्तम है। हिंदी का आदिकाल और रीतिकाल तो इसकी प्रतिद्वंदिता में बिल्कुल भी नहीं ठहर सकते, यानी इसकी बराबरी नहीं कर सकते। हाँ, आधुनिक काल का साहित्य अपनी व्यापकता और विविधता की दृष्टि से कुछ अंशों में भक्ति काल से भी आगे निकल जाता है, परंतु अनुभूति की जो गहनता है और सांस्कृतिक जो गरिमा है, उसके क्षेत्र में वह भक्ति साहित्य की बराबरी नहीं कर सकता, उसके समकक्ष नहीं आ सकता। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के शब्दों में हम कहना चाहते हैं, समूचे भारतीय इतिहास में अपने ढंग का अकेला साहित्य है, इसी का नाम भक्ति साहित्य है। यह एक नई दुनिया है। भक्ति काव्य जहाँ उच्चतम धर्म की व्याख्या करता है, वहाँ उसमें उच्च कोटि के काव्य के हमें दर्शन भी होते हैं। रस की दृष्टि से यह काव्य श्रेष्ठ है। यह साहित्य एक साथ हृदय, मन और आत्मा की भूख को तृप्त करता है। इसमें आडंबर विहीनता और एक सरलतम मानव जीवन की झांकी है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी के शब्दों में हम कहना चाहते हैं, जिस युग में कबीर, जायसी, तुलसी, सूरदास जैसे रससिद्ध कवियों और महात्माओं की दिव्य वाणी उनके अंतःकरणों से निकलकर, यानी हृदय से निकलकर देश के कोने कोने में फैली थी, उसे साहित्य के इतिहास में भक्ति युग कहते हैं। निश्चित ही वह हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग था। अतः यह साहित्य यानी भक्ति काल का साहित्य एकदम अनुपम और विलक्षण साहित्य हैं, जिस पर सभी हिंदी प्रेमियों को अत्यधिक गर्व है। अब देखिए, स्वर्ण युग से क्या तात्पर्य है, हम इसकी ओर दृष्टिपात करने जा रहे हैं। प्रत्येक क्षेत्र में विकास की पराकाष्ठा और मानव मात्र के जीवन स्तर में सुधार, वर्ग विशेष की उन्नति से किसी युग को स्वर्ण युग नहीं कहा जा सकता है। भारतीय इतिहास में गुप्त काल को स्वर्ण युग की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि इस युग में कला के हर अंग और ज्ञान विज्ञान के हर क्षेत्र में बहुत अधिक उन्नति हुई थी। परंतु साहित्य में स्वर्ण युग साहित्य के उदात्त स्वरूप पर, उसके महान स्वरूप पर निर्भर करता है। साहित्य की उत्कृष्टता, विविध विधाओं का विकास, साहित्य के सामाजिक उत्तरदायित्व
भावनात्मक उत्कर्ष, सांस्कृतिक समन्वय आदि का आकलन किया जाता है। इसी कसौटी पर खरा उतरने के बाद ही किसी भी युग को स्वर्ण युग की संज्ञा दी जा सकती है। भक्ति काल हिंदी का एक स्वर्ण युग है जिसकी हम समीक्षा करने जा रहे हैं। भक्ति काल में निर्गुण ज्ञान आश्रय, निर्गुण प्रेम आश्रय, सगुण राम भक्ति काव्यधारा एवं सगुण कृष्ण भक्ति काव्यधारा यानी इन सभी शाखाओं का जो प्रचार प्रसार हुआ वह हिंदी में एक अलग ही अपना साहित्यिक महत्व रखता है। कबीरदास जी ने समाज सुधार के साथ एकेश्वरवाद का जो उद्घोष किया, इसी तरह सूफी कवियों ने भक्ति और प्रेम के उदार मानवतावादी स्वरूप को उपस्थित किया। राम भक्ति में जहाँ लोक मंगल की प्रधानता रही है यानी लोक का कल्याण करने को प्रमुखता दी गई है, वहीं कृष्ण भक्ति काव्य में लोक रंजन पक्ष का प्राधान्य रहा है। लोक रंजन यानी पूरे संसार को प्रेम रंग में रंजना, डुबोना, सिक्त करना। इन सभी काव्य धाराओं में भक्ति भाव और लोक चिंतन यानी लौकिक चिंतन के साथ ही साथ काव्य का भी उत्कृष्ट रूप हमने देखा है, यानी उत्कृष्ट रूप उभर कर सामने आया है। तुलसीदास जी, सूरदास जी, कबीरदास जी, मीराबाई, जायसी, रसखान आदि इनमें से किसी भी कवि की रचना पर विश्व का कोई भी साहित्य गर्व कर सकता है। इतना उत्तम कोटि का साहित्य इन कवियों ने रच करके हिंदी साहित्य के भंडार को अत्यंत समृद्ध किया है। अतः भक्तिकाल हिंदी का स्वर्ण युग है, इस विषय में न कोई विवाद है और न कोई संदेह। इस युग में चहुमुखी उन्नति हुई है। भाव, भाषा, कला, शिल्प, दर्शन एवं विषय वस्तु की दृष्टि से इस युग को स्वर्ण युग कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। इसमें जीवन के अत्यंत शाश्वत मूल्यों की स्थापना हुई तथा सर्वत्र लोकहित और सामाजिक हित की भावनाएं अभिव्यक्त हुई हैं। यानी सामाजिक हित और लोकहित और शाश्वत मानवीय मूल्यों की बात भक्ति काव्य करता है। भक्ति युग को स्वर्ण युग कहने के निम्नलिखित कारण हैं जिन्हें हम उपशीर्षकों में पढ़ने जा रहे हैं। यानी हिंदी साहित्य के इतिहास के इस भक्ति काल को स्वर्ण युग कहने का क्या कारण है, कौन कौन सी विशेषताएं हैं जिसे इसे स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है, इन सभी विशेषताओं को हम उपशीर्षकों में अध्ययन करेंगे। पहला बिंदु है काव्य संबंधी दृष्टिकोण। भक्त कवियों का काव्य संबंधी दृष्टिकोण अत्यंत उदात्त था। इन्होंने अपनी वाणी का उपयोग केवल विशुद्ध लोकहित के लिए किया। स्वांत सुखाय लिखी गई रचनाएं भी परहित सुखाय यानी लोक हिताय की पोषक बन गई, लोक कल्याणकारी बन गई। इस युग का संपूर्ण काव्य आत्मशुद्धि यानी आत्मा के शुद्धिकरण पर बल देता है एवं व्यक्तित्व निर्माण का काव्य है, जिसे राजाश्रय से मुक्त तथा वैभव विलास से बहुत दूर रहने वाले संतों और भक्तों ने रचा था। इनको न तो किसी का भय था और न ही चिंता। ये तो बड़े बड़े राजा महाराजों के प्रलोभनों को भी ठुकरा देते थे। यथार्थ बातें कहना, खरी तथा स्पष्ट बात कहते ये भक्त कवि कभी नहीं चूकते थे। जैसे एक उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत है। अकबर के आमंत्रण पर कुंभन दास जी ने ये कहा था, संतन का सिकरी सो काम, अर्थात संत लोगों का सिक्कर से क्या काम है। आवत जात पनैया टूटी बिसर गयो हरि नाम, यानी केवल वहाँ राज दरबार में आने और जाने से पनैया यानी पाँवों की जूतियाँ भी टूट गई हैं और इस आने जाने के कार्य के कारण, राज कार्य के कारण हमारे भक्ति में बाधा उपस्थित हुई है और ईश्वर के नाम को भी हम भूल गए हैं। तो इस तरह की बात कहने वाले ये संत कवि यथार्थ बातें खरीकोटी और स्पष्ट कहने में कभी नहीं चूकते थे। अतः इस काव्य ने लोकहित धर्म की स्थापना की तथा जीवन को सत्य और आनंद से भरकर युग निर्माण का कार्य किया है। कला एवं भाव पक्ष का समन्वय दूसरे बिंदु की ओर बढ़ते हैं। दूसरी विशेषता है इसे स्वर्ण युग कहने की, और वह यह है
भक्ति काल में अनुभूति पक्ष और अभिव्यक्ति पक्ष का माणिकांचन संयोग हुआ है। दोनों पक्षों के समन्वय से निश्चय ही यह युग स्वर्ण युग कहलाता है। भक्त कवियों ने प्राय सभी शैलियों में काव्य रचना की है। काव्य भाषाओं में अवधी और ब्रज भाषा अत्यधिक समृद्ध और प्रतिष्ठित हुई, तो शैलियों में दोहा चौपाई, कवित सवैया शैली, पद एवं छप्पे शैली, सोरठा, बरवे आदि विविध छंदों की मधुर योजनाएं हमें दृष्टिगोचर होती हैं। शब्दालंकारों और अर्थालंकारों का सुंदर समावेश भक्ति काल के काव्य में हुआ है। माधुर्य एवं प्रसाद गुण तथा लक्षणा एवं व्यंजना शब्द शक्ति के उत्कृष्ट उदाहरण भक्ति साहित्य में सर्वत्र मिलते हैं। भाव पक्ष के अंतर्गत मानवीय भावनाओं और भारतीय संस्कृति के गरिमामय रूप का चित्रण भी हुआ है। निर्गुण सगुण में ज्ञान और भक्ति में शैव और वैष्णव, लोक और शास्त्र तथा विविध दर्शनों का और अनेक लोक हितकारी तत्वों का समुचित समन्वय भक्ति काल में हुआ है। प्रकृति के भव्य, मनोरम और अद्भुत चित्र भक्ति काल में अंकित हुए हैं। कबीर, सूर, तुलसी, जायसी, मीरा, रसखान आदि की रचनाओं पर विश्व का कोई भी साहित्य गर्व कर सकता है। अतः भाव और कला दोनों ही दृष्टियों से भक्ति काव्य संतुलित, समन्वित और उत्कृष्ट कोटि का काव्य है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। जैसे हरिओत जी ने लिखा है, कविता करके तुलसी ने लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला। यानी कविता करके तुलसी कभी लज्जित नहीं हुए, या ने लसे का मतलब प्रसन्न होना है। कविता करके तुलसीदास जी कभी प्रसन्न नहीं हुए। कविता लसी पा तुलसी की कला, अर्थात कविता खुद ही प्रसन्न हो गई तुलसी की कलाओं को पा करके। तीसरी काव्यगत विशेषता की ओर हम आगे बढ़ते हैं, और तीसरी काव्यगत विशेषता है रूढ़ियों एवं आडंबरों का विरोध। भक्त कवियों ने मन और आचरण की पवित्रता पर बल दिया है। संतों ने समाज में व्याप्त रूढ़ियों, आडंबरों और अंधविश्वासों पर जबरदस्त प्रहार किया है तथा जनता को पवित्र मन और निर्मल आचरण से भक्ति करने का उपदेश दिया। इसी तरह कृष्ण भक्तों और राम भक्तों ने लोकहित के लिए मानवतावादी आदर्शों की स्थापना करके भारतीय संस्कृति में व्याप्त बुराइयों से मुक्ति दिलवाई। तो ये थी तीसरी काव्यगत विशेषता, रूढ़ियों और आडंबरों का विरोध। चौथी काव्यगत विशेषता है काव्य और धर्म का समन्वय। भक्ति काव्य की धार्मिक भावनाएं एक ओर तो पवित्रता, आचरण की शुद्धता और जीवन के विविध पक्षों का चित्रण करती है, तथा दूसरी ओर वे उच्च कोटि के काव्य को प्रस्तुत करती है। सूर, तुलसी और कबीर का काव्य और धर्म में समन्वय का सुंदर उदाहरण है। इनके पद गाए जाते हैं, संगीतमयता इसमें है। यह काव्य मानव जीवन को कर्म की ओर अग्रसर करता है। तुलसी और सूर के काव्य में लोकहित और प्रेम भावना का समुचित समन्वय हुआ है। कबीर का काव्य धार्मिक दृष्टि से जितना उत्कृष्ट एवं उच्च कोटि का है, लोक मंगल एवं सामाजिक कल्याण की दृष्टि से भी उतना ही महान है। अतः भक्ति काल में धर्म प्रेरित काव्य एवं काव्य प्रेरित धर्म का मणिकांचन संयोग हुआ है। ये थी चौथी काव्यगत विशेषता, काव्य और धर्म का समन्वय। हम बढ़ते हैं आगे की ओर। पांचवी काव्यगत जो विशेषता है वह है लोक और परलोक का एक साथ चित्रण। भक्ति काल की सबसे बड़ी विशेषता लोक और परलोक का एक ही स्थान पर चित्रण है। राम मनुज अवतार लेकर के मनुज लीलाएं करते हुए ब्रह्मा, विष्णु और महेश सबसे ऊंचे हैं। मनुज अवतार के रूप में वे संसार और समाज के लिए विविध आदर्श प्रस्तुत करते हैं। इसी प्रकार कृष्ण एकमात्र पुरुष हैं जो परमात्मा स्वरूप हैं, और उनके साथ जो रास लीलाएं करने वाली जो गोपिकाएं हैं वो आत्माएं हैं। यानी कृष्ण परमात्मा और गोपिकाएं आत्माएं हैं।
अतः आत्मा परमात्मा के रूप में ये अभिन्न मिलन इन भक्त कवियों ने एक तरह से स्त्री और पुरुष सौंदर्य के अनमोल चित्र उपस्थित किए हैं। जायसी का लौकिक प्रेम अलौकिक होकर लोक और परलोक का एक साथ स्पर्श करता है। भक्ति काव्य से हृदय, मन और आत्मा तीनों की आवश्यकताओं की पूर्ति एक साथ हो जाती है। तो निश्चित रूप से ये एक महान साहित्य है जिसे स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। तो पांचवी काव्यगत प्रवृत्ति थी लोक और परलोक का एक साथ जो चित्रण भक्ति काल करता है, इसलिए वे स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। छठी काव्यगत प्रवृत्ति है शील और सदाचार की अभिव्यक्ति। प्यारे विद्यार्थियों, अगली जो ऑनलाइन कक्षा होगी उस अगली ऑनलाइन कक्षा में हम इस छठी काव्य प्रवृत्ति से आरंभ करेंगे। आप सभी से एक विनम्र आग्रह है कि कॉलेज के इस YouTube चैनल पर जो ये वीडियोज अपलोड किए जा रहे हैं, जिन्हें ओपन करके आप अपनी ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपसे आग्रह है कि कॉलेज की इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगामी वीडियोज आपके सामने तुरंत अपलोड होते ही उपस्थित हो जाएंगे। साथ ही एक और आग्रह है कि इन वीडियोज को आप लाइक ज़रूर करें, और जो विद्यार्थी अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़ पाए हैं वो अपने एंड्रॉयड फ़ोन के नंबर हमारे व्यक्तिगत नंबर पर सेंड करें ताकि हम उन्हें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ सकें, जिस पर PDF नोट्स आदि जो शेयर किए जा रहे हैं उनसे आप लाभान्वित हो सकें। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा को हम यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।